घर के सामने बैठे 3 साधु कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे। वह स्त्री आज यह नहीं जानती थी कि उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय अभी कुछ ही क्षणों में होने वाला है, और जो निर्णय आज लिया जाना था वह यह तय करने वाला था कि उसके घर में आगे शांति रहेगी या सिर्फ दौड़। उसी सुबह एक छोटे से नगर की शांत गली में एक साधारण से घर का दरवाजा धीरे से खुला। एक स्त्री बाहर निकली। उसके चेहरे पर घरेलू जिम्मेदारियों की छाया थी, मन में दिन भर के कामों की लंबी सूची और आंखों में वही परिचित थकान जो हर जिम्मेदार इंसान के जीवन में दिखाई देती है। घर के ठीक सामने पीपल के एक पुराने वृक्ष की छाया में उसकी नजर 3 साधुओं पर पड़ी। तीनों के वस्त्र अत्यंत साधारण थे, चेहरे शांत और सफेद लंबी दाढ़ियां मानो समय की गवाही दे रही थीं। उनकी आंखों में न कोई मांग थी, न कोई आग्रह, बस एक गहरी स्थिरता और मौन। स्त्री उन्हें पहचान नहीं पाई। संकोच और शिष्टता के साथ उसने पूछा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? तीनों साधुओं ने एक साथ बहुत धीमी और स्थिर आवाज में कहा, हमें केवल भोजन चाहिए पुत्री। स्त्री का हृदय तुरंत पिघल गया। उसने आदर से कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तभी एक साधु ने शांत स्वर में प्रश्न किया, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? स्त्री ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं, वे थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। यह सुनते ही तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। स्त्री को आश्चर्य हुआ, पर उसने अधिक प्रश्न नहीं किए। कुछ समय बाद उसके पति घर लौट आए। जब उसे साधुओं के विषय में पता चला तो वह तुरंत उत्साहित हो उठा। उसने कहा, ऐसे साधु हमारे द्वार आए हों और हम उन्हें खाली लौटा दें? जाओ, तुरंत उन्हें फिर से आमंत्रित करो। स्त्री बाहर गई और आदरपूर्वक बोली, अब मेरे पति घर पर हैं, कृपया आप लोग भीतर पधारिए। तभी साधुओं ने एक गहरी बात कही, हम तीनों एक साथ किसी भी घर में प्रवेश नहीं करते। स्त्री चकित रह गई। उसने विनम्रता से पूछा, ऐसा क्यों? तभी बीच में खड़े साधु ने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, मेरी दाईं ओर खड़े साधु का नाम धन है, मेरी बाईं ओर खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब तुम अपने पति से विचार विमर्श करो और बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे अपने घर बुलाना चाहती हो। अब जरा यहां रुकिए और आप बताइए, अगर आपके जीवन के द्वार पर भी ये 3 साधु आए होते तो आप किसे चुनते? कमेंट में जरूर लिखिए। और आपको क्या लगता है, स्त्री किसे चुनेगी या फिर क्या तीनों को भोजन मिलेगा? यह जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए और चैनल इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां की हर कहानी सीधे आपसे बात करती है। स्त्री भीतर गई और पति को सारी बात बता दी। पति का मन तुरंत कल्पनाओं से भर गया। उसकी आंखों में सपने चमक उठे। उसने कहा, अगर धन हमारे घर आ जाए तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। न किसी से उधार लेना पड़ेगा, न भविष्य की चिंता रहेगी। स्त्री ने कुछ क्षण सोचा और बोली, अगर सफलता आए तो हमारे काम सही दिशा में होंगे, मेहनत रंग लाएगी और धन अपने आप आ जाएगा। पति ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे तो धन ही सरल लगता है। दोनों के बीच विचार चलता रहा, पर वे किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने सोचा, क्यों ना दोनों को ही बुला लिया जाए। स्त्री बाहर गई और साधुओं से बोली, हम चाहते हैं कि धन और सफलता, इन दोनों में से जो आना चाहे आ जाए। यह सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर न क्रोध था, न निराशा, बस एक गहरा मौन, और वे बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। स्त्री घबरा गई। उसने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग इस तरह लौट क्यों रहे हैं? तभी प्रेम नामक साधु रुके और बोले, पुत्री, हम द्वार द्वार इसी प्रकार जाते हैं। जहां लोग लालच में धन या सफलता को चुनते हैं, वहां हम ठहरते नहीं। लेकिन जहां कोई प्रेम को अपने जीवन में स्थान देता है, वहां धन और सफलता अपने आप उसके पीछे पीछे चली आती है। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। और क्या सच में प्रेम के बिना धन या सफलता टिक सकती है? इस गहरे रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए कहानी अंत तक देखिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य अक्सर सबसे सरल शब्दों में छुपा होता है। जहां प्रेम होता है,
वहां समस्याएं भी आती हैं, लेकिन वे टिकती नहीं। अगर आपको यह कहानी दिल से छू रही है, अगर इसके शब्द आपके जीवन से जुड़े लग रहे हैं, तो इंस्पायर्ड वेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की एक और कहानी है जहां हमें जीवन में मिलने वाले 3 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। वे कौन हैं और हमें किससे दूरी बनानी चाहिए, जानने के लिए ऊपर दिए गए कार्ड को जरूर देखिए। अंत। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धन और सफलता लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उनका आधार केवल प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां संघर्ष भी सीख बन जाता है और असफलता भी मार्गदर्शक। अब कमेंट में जरूर बताइए, अगर आज आपके जीवन में केवल एक ही चीज चुनने का अवसर मिले तो आप क्या चुनेंगे? धन, सफलता या प्रेम, और क्यों? दोस्तों, ऐसी कहानियां मैं दिल से सुनाता हूं। अगर यह कहानी आपको सच्ची लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।